ओम शांति। आज आपके सामने मधुबन शांतिवन से ब्रह्मा कुमार स्वराज भाई जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब, हम आपसे इस विषय में जानना चाहते हैं कि संकल्प शक्ति का कैसे हम प्रयोग स्वयं पर और दूसरों पर कर सकते हैं। जैसे धन है, धन को हम जमा करते हैं और उसको हम मुसीबत आने पर, समस्या आने पर उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी प्रकार संकल्प भी कहा गया एक धन है, और इस धन रूपी शक्ति को कैसे हम जमा करें, इकट्ठा करें और इसका प्रयोग विश्व कल्याण के लिए करें। कृपया कर इस पर प्रकाश डालें। ओम शांति। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये ह्यूमन लाइफ में, ये फिजिकल बॉडी में दो कंटेंट इसमें विराजमान है। पहली आत्मा और दूसरा शरीर। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, ये सभी को पता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और दूसरा जो कंटेंट है, पहला कंटेंट फिजिकल बॉडी, 5 एलिमेंट्स प्रिपेयर बॉडी, और दूसरा में आता है आत्मा। अर्थात आत्मा 3 सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर बनी होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। उसी को हम सभी संकल्प में बोलते हैं, सूक्ष्म स्मृति बोलिए उसको। सूक्ष्म रूप से उसके 3 डिवाइडेड है आत्मा का, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमेशा संकल्प करता है, बुद्धि डिसाइड करता है, और उसी प्रकार के जैसा मन संकल्प किया, बुद्धि डिसाइड किया, उसी अनुसार से हमारा संस्कार बनता है। और रही बात आपका जो क्वेश्चन था कि हमारा संकल्प शक्ति किस प्रकार का हो, जिससे हम अपने प्रति भी उसको यूज करें और औरों प्रति उसका हम यूज करें। सबसे पहली बात है, संकल्प जो शक्ति है, यह कोई पानी का कोई ठहराव नहीं है, कोई तालाब नहीं है कि पूरा जमा करिए और जब जरूरत हो उठा कर आप रख दीजिए उधर, या फिर जब उस तालाब से पानी निकालिए। संकल्प जो शक्ति है, जो संकल्प शक्ति आप जब हम जन्म लेते हैं, जब ही से संकल्प शक्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। भले वो हमारा ऑर्गन छोटा रहता है, लेकिन संकल्प हमेशा विचरण करते रहता है। तो संकल्प एक तरह से मानिए, संकल्प ये जान लीजिए, संकल्प जितना पॉजिटिव होगा, संकल्प जितना पॉजिटिव होगा, उतना संकल्प पावरफुल भी होगा और प्योर भी होगा। और वो संकल्प आप औरों प्रति भी, क्योंकि संकल्प और प्रकृति के साथ हमारा गहरा कनेक्शन है। क्योंकि आप इस 5 तत्वों की दुनिया में आप रह रहे हैं, तो कोई भी कार्य करते हैं तो 5 एलिमेंट के थ्रू ही आप सारा कार्य करते हैं। आप किसी को कुछ भेजना हो, कुछ करना हो, अर्थात अगर संकल्प अगर पॉजिटिव है, तो क्योंकि आप जो भी आप संकल्प करते हैं, वह संकल्प आपके चारों ओर फैलता है, वो प्रकृति में फैलता है। उसी अनुसार से प्रकृति की, आपके संकल्प के अकॉर्डिंग प्रकृति उसका निर्माण करता है। अगर आप बार बार सोचिए कि हम बहुत खुश हैं, तो प्रकृति का माहौल भी उसी प्रकार का बनता है। संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल, उदाहरण है, वो आपको मंदिर है, जहाँ पूजा पाठ अधिक होता है, जहाँ पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है। क्योंकि वहाँ पे जो भी भाई बहनें जाते हैं पूजा पाठ, वो अपने संकल्प को इतना प्योर रखते हैं, वहाँ कुछ बैड संकल्प नहीं करते हैं। तो वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट इतना चार्जफुल हो जाता है वहाँ का, कि जो भी आप मनोकामना लेके जाइए, वो मनोकामना पूरी हो जाती है। वहाँ पर रिलैक्स महसूस होता है, सबको आराम वहाँ महसूस होता है। मानसिक पूरा जो थकावट है वह पूरा हो जाता है, दूर हो जाता है थकावट वहाँ। तो संकल्प शक्ति स्टोर का मतलब कि आप जैसा संकल्प करेंगे, उसी अनुसार से आपका संस्कार बनता है। अगर मानिए आपने जैसा संस्कार बना, तो फिर क्या होता है, जब आप संकल्प बहुत बार आप कुछ नहीं करते हैं, तो वही संस्कार फिर मन बुद्धि को ट्रांसफर करता है। तो संकल्प शक्ति स्टोर का मतलब ये नहीं है ये कोई तालाब, भरा हुआ तालाब है, नहीं। संकल्प शक्ति के पावरफुल होना मतलब कि अपने संकल्प को प्योर रखना। अगर जितना आप प्योर रखेंगे, जितना आप संकल्प को शुद्ध रखेंगे, उतना संकल्प पावरफुल होता जाता है। और वही फिर आप जो भी संकल्प करते हैं औरों के प्रति या स्वयं के प्रति, वही पूरा होता है। क्योंकि आप
क्योंकि जो भी संकल्प करते हैं वो तरंग के रूप में चारों ओर फैलता है, फिर उसी अनुसार से वातावरण बनता है, उसी अनुसार से प्रकृति का निर्माण होता है। क्योंकि संकल्प और प्रकृति दोनों का आपसी बहुत संबंध, गहरा संबंध है। क्योंकि प्रकृति के जैसा वातावरण होता है, प्रकृति उसी अनुसार से संकल्प हमारे रूप में टचिंग होता है, वैसा ही संकल्प चलता है। और जैसा आप संकल्प करते हैं, जैसा आप स्मृति रखते हैं, उसी अनुसार से आपका बाहरी जो प्रकृति है, बाहरी प्रकृति का निर्माण होता है, वायुमंडल बनता है। क्योंकि जो भी भौतिक साधन होता है पूरा करने में प्रकृति ही तो आपको सपोर्ट करता है ना। इसलिए यह जो गहरा थोड़ा विषय है, संकल्प शक्ति और प्रकृति स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, यह सूक्ष्म भी, इसलिए बहुत कम भाई बहनों की सब संकल्प से रिलेटेड जो बातें, क्वेश्चन समझ में आता है, आंसर समझ में आता है। क्योंकि जितना हम लोग सोचते हैं उतना हम इसको बाहर निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए संकल्प जितना पावरफुल होगा, जितना हमारा संकल्प प्योर होगा, उतना जो हमारा जो संकल्प है प्रकृति में फैलता है, और प्रकृति ही हमको फिर वही तैयार करके हमें देता है। तो हमको लगता है कि जो भी हमने संकल्प किया वो संकल्प हमारा पूरा हो गया, और औरों के प्रति भी हमारा पूरा हो गया। और संकल्प का जो शक्ति का जो असर जब करता है, जब हम बॉडी कॉन्शियस से रिलेटेड ना होकर बल्कि हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं, अर्थात इस फिजिकल बॉडी में 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए स्वयं को आप आत्मा समझें, और औरों की भी आप आत्मा ही देखने का प्रयास करें। भले ही आप शरीर में रहें, आप शरीर को देखें, लेकिन रियली आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो आपका सोल कॉन्शियस की ओर होना चाहिए। तभी आप संकल्प को पावरफुल कर पाएंगे, और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आप पूरा कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।